देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश की बहस में हम आज बात कर रहे हैं केरल सरकार के उस फैसले में जिसमें बकरीद के चलते उन्होंने 10% पॉजिटिविटी रेट होने के बावजूद, तीसरी लहर का संकट होने के बावजूद 3 दिन की बाजारों में छूट दे दी। क्या यह तुष्टिकरण की नीति है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव जी, सीपीआई के नेता, तहसीन पूनावाला, पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस के समर्थक भी, माजिद हैदरी, एक और पॉलिटिकल एनालिस्ट, और अवनीजेश अवस्थी जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डीयू के प्रोफेसर हैं, संघ के जानकार हैं। सीधे मैं चलूंगा। सबसे पहले शिवांगी जैन मेरी एक दर्शक भोपाल से जुड़ गई हैं। शिवांगी, क्या कहेंगी केरल सरकार के इस फैसले के बारे में? सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला बहुत गलत है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जो जात पात में कोई भेद नहीं रखती। हमें ईद या कावड़ मेला या कुछ भी ऐसी अभी दूसरी लहर में जिन लोगों ने अपने घर में लोगों को खोया है, उन लोगों से आप जाकर पूछिए कि उसका दर्द क्या होता है। सो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए अभी, क्योंकि हमारे पास जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से ना ही वैक्सीनेशन की मैन्युफैक्चरिंग है और ना ही प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है उस पॉलिसी का। तो आई फील कि जान है तो जहान है सर। अगर जान ही नहीं होगी तो हम कोई भी त्योहार या कोई भी फेथ कैसे अपने पास रखेंगे? बिल्कुल सही कहा शिवांगी आपने, जान है तो जहान है। और सीधे चलता हूं तहसीन के पास। तहसीन, प्रधानमंत्री ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी पॉलिटिकल पार्टीज को कोरोना पर ब्रीफ करने के लिए, उस पर से कांग्रेस ने वॉकआउट किया। क्यों? मुझे लगता है कोरोना पर तो सभी पार्टियों को सहयोग देना चाहिए सरकार का। आप तो कहते हैं सहयोग देंगे, लेकिन जब मीटिंग करके प्रधानमंत्री ब्रीफ कर रहे थे तब आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया, कांग्रेस के लोगों ने। मैं माननीय प्रधानमंत्री के रवैये से बहुत डिसअपॉइंटेड था। ये मीटिंग जो थी सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी। दीपक भाई, आप तो जानते हैं, आप तो पार्लियामेंट अक्सर जाते, वहाँ छोड़कर ऑडिटोरियम में मीटिंग करें। दूसरी बात दीपक भाई, जो आज पार्लियामेंट में भारत सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन के कारण कोई नहीं मरा सारे मुल्क में, मुझे लगता है इससे ज़्यादा झूठ और कोई नहीं बोला। आज से कुछ दिन बाद हम इस डिबेट पे हो गए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहेंगे कि भारत में कोविड का सेकेंड वेव आया ही नहीं, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहेंगे भारत में कोविड कभी आया ही नहीं। हमने गृह मंत्री जी को तो सुना ही कहा कि कोविड के सेकेंड वेव को प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी तरह से हैंडल किया। तो ये जो झूठ बोलते हैं भारत की सरकार, उस पर ऑब्जेक्शन है। उसको नो कॉपरेट करना ये महात्मा गांधी ने सिखाया, अंबेडकर ने सिखाया। दीपक जी नहीं, पर महामारी पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तहसीन समझ नहीं आता। महामारी पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसी पॉलिटिकल इशू पे हो तो समझ आता है। ऑक्सीजन की वजह से कोई नहीं मरा सर पार्लियामेंट में कहा ऑक्सीजन के कारण कोई नहीं मरा। सर इतना झूठ इन्होंने पार्लियामेंट में कहा। मैं पूछ लेता हूं गोपाल जी से। गोपाल जी बताइए, क्या वाकई ऑक्सीजन के कारण कोई नहीं मरा? सारे भारत में कोई नहीं मरा। देखिए ये किस तरह ट्विस्ट करते हैं दीपक जी, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। ये जो राजनीति हर जीत, आपने सही बोला कि कोरोना जैसी महामारी पे भी राजनीति कर रहे हैं। पार्लियामेंट में क्वेश्चन था कि क्या ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा, तो उसके जवाब में जो वो स्टेट मिनिस्टर ने क्या कहा? स्टेट मिनिस्टर ने कहा हेल्थ के कि हमारे पास ऐसा डेटा स्टेट्स ने ऑक्सीजन के कारण मरने के मृत्यु का कोई डेटा हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट से नहीं आया। स्टेट गवर्नमेंट, हेल्थ जो है स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, वो डेटा प्रोवाइड करते हैं, हम उस डेटा को इकट्ठा करके रखते हैं। तो ऑक्सीजन कॉज ऑफ डेथ ऑक्सीजन करके उन लोगों ने कोई डेटा नहीं दिया। इतनी बात की है, यह बात एक फैक्ट है। इसमें यह कब कहा मंत्री जी ने कि ऑक्सीजन से नहीं कोई मरा? उन्होंने कहा हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स का ऐसा कोई डेटा नहीं आया है जो बताए कि ऑक्सीजन से उनके स्टेट्स में कितनी डेथ हुई है। और क्योंकि स्टेट्स जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो डेटा देते हैं, पीरियोडिकली डेटा देते हैं, इसकी डेटा मांगते हैं और उसके अनुसार हम कोलेट करके कलेक्ट करके वो डेटा सबके सामने रखते हैं। इतनी साफ बात को घुमा फिरा के उसको मैनिपुलेट करके ये कहना, बताओ कहाँ उन्होंने कि ऑक्सीजन से कोई। दीपक जी मुझे एक लाइन का जवाब देने दीजिए। दीपक जी मुझे एक लाइन का जवाब दे दीजिए। बताइए बिल्कुल बताइए लॉजिकल बात कही है गोपाल अग्रवाल जी ने। जी एक ही लाइन का जवाब, मैं उसका जवाब देता हूँ।
मैं इसका नहीं, जवाब आराम देता से हूं। जवाब दीजिए, वक्त है मेरे पास। क्या गोपाल अग्रवाल जी नेशनल टीवी पर जी 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 ये कह रहे हैं कि हरियाणा में किसकी मृत्यु नहीं हुई, कि हरियाणा की सरकार झूठ बोल रही है? क्योंकि मैं पार्लियामेंट में स्पीकर साहब और वाइस प्रेसिडेंट जी को पत्र लिख रहा हूं सारे एफिडेविट पर ये बात डालकर किन किन की मृत्यु हुई है। तो क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को झूठ बोल रहे हैं? और मान लो झूठ बोल रहे हैं तो आप में कॉमन सेंस नहीं है कि आप पार्लियामेंट में कहाँ झूठ कह बोल रहे रहे हैं कि नहीं हो? मृत्यु आपको हुई? ये नहीं पता था कि लोगों के ऑक्सीजन के कारण मृत्यु हुई है? अरे ये कहाँ 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 हुई? स्टेटमेंट बताओ हरियाणा ना, में अभी हुई, आप उत्तर दीपक जी प्रदेश में चला हुई, दो। ऑक्सीजन कहाँ मैंने सप्लाई मंत्री किया, जी ने ये छाती कहा है ठोक कि कर मैं टीवी ऑक्सीजन पे के कह रहा कारण हूं। मृत्यु नहीं हुई है। ऑक्सीजन के कारण देखिए कॉज ऑफ डेथ रिकॉर्ड करते हैं। आज मैं डॉक्टर्स के साथ भी पैनल पे था डिस्कशन में, उन्होंने कहा कि कॉज ऑफ डेथ जो होता है अगर ऑक्सीजन का सेग्रीगेटेड नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी अपने आप में डेथ का कारण है, बीमारी है कोरोना, उस बात को अंडरलाइन करके आप मैनिपुलेट कर रहे हैं ना उसके शब्दों को। तो फिर बिल्कुल आपने शब्दों को झूठ manipulate क्यों कर रहे हैं बोला ना। देश से? कहाँ झूठ बोला? आपने वो कॉलम क्यों नहीं डाला जब कहाँ ऑक्सीजन बोला की झूठ? शॉर्टेज थी? ये आप अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए ऑक्सीजन किया की shortage- आपने अपनी देखो, फेलियर को। क्या आप तहसीन कह रहे हो दिल्ली में भाई, ऑक्सीजन की तहसीन शॉर्टेज नहीं थी? लोग लाइन में अरे ऐसे ही तो खड़े थे, आपने- हॉस्पिटल में ऑक्सीजन आप ऐसे ही खत्म हो गया, तहसीन आपने भाई, कॉलम नहीं आप डाला। बताओ। ये आपका फेलियर है, आपकी निजी नहीं। फेलियर है। आप वैक्सीन सर्टिफिकेट में फोटो डालते बिल्कुल भी हो, नहीं है। ऑक्सीजन का कॉलम क्यों देखो नहीं डालते हो कोरोना आप? जब अभी क्यों नहीं डालते कंपेंसेशन हो की आप, बात हुई थी दीपक जी, मैंने तब भी आपको कहा था कि ये जो कॉज ऑफ डेथ है कोरोना में काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल है। हार्ट फेलियर से डेथ हुई है, लंग्स फेलियर से डेथ हुई है, किडनी फेलियर से डेथ हुई है, सारे फंगस दिन से हार्ट हुई फेलियर है। से यह होते जो हैं। हार्ट जब बंद होता तो तब ये यह इंसान जो मरता है, हार्ट सारे दिन। यह जो तो फिर सारे हार्ट फेलियर के डेथ कोरोना के नहीं माने जा सकते। तो इसी तरह ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है कोरोना के बाई कॉम्प्लिकेशन से उनके कारण मृत्यु के बहुत सारे डेटा को डेथ आपने हुए। छुपाया है, कोरोना की डेथ की जगह ऑर्गन हमने फेलियर नहीं लिखवाया छुपाया, है। ये प्रदेश और अब आप सरकारों मुआवजा ने देंगे डेटा किसको? दिया। चैलेंज केंद्र तो ये सरकार है, ने प्रदेश सरकारों गंगा को अपडेट आपने करने के छुपाया है लिए सर, कहा हर है। जगह आपने ऑर्गन अरे फेलियर लिखवाया है। केरल का डेटा जिससे बता डेटा दीजिए ना ना आए, विवेक श्रीवास्तव जी, जिससे केरल डेटा का ना डाटा आए, क्या कहता है? और ये पता विवेक ना लगे कि श्रीवास्तव जी असल में बताइए मृत्यु केरल कितनी का हुई डाटा है। क्या कहता है? हाँ, राजस्थान का डेटा बता दो केरल कि का कितने डेटा लोग ट्रांसपेरेंट आप है। बताइए ना केरल का डाटा क्या डेटा कहता है? ट्रांसपेरेंट है। क्या 100 कॉलम मृत्यु है तो 100 दिखाया जाएगा, और एक मृत्यु बताओ ना होगी तो कितने एक। केरला और में दूसरी बात ऑक्सीजन से सुनिए, डेथ हुए। अरे नहीं, सुनिए कौन साहब, सा पहले डेटा है? ये साहब, मुआवजा किसको देंगे? गंगा में अरे बहती हुई विवेक जी लाशों को बताओ ना, केंद्र किसको मुआवजा सरकार को दोगे? कितने डेथ गंगा का में बहती रिपोर्ट लाश को किए ऑक्सीजन के या उन शॉर्टेज लाशों को के जो कारण? दफन कर दी गई जिनका रिकॉर्ड नहीं अरे है, कहाँ बातों किसको को मुआवजा घुमाओ दोगे? मत। या अरे उनको विवेक जी, जो बातों मर को गए कोविड से और घुमाने लिखा नहीं हुआ है चलता। ऑर्गन फेलियर, किसको मुआवजा दोगे? हेल्थ जो 4 है हफ्ते का टाइम हेल्थ है, आपने वो ले लिया, प्रदेश सरकारों किसको की देंगे आप? जिम्मेदारी है, प्रदेश सरकारें किसको डेटा देंगे देती है, मुआवजा? केंद्र आपके पास सरकार डेटा उस ही नहीं है डेटा सर, को कलेक्ट करता है और आपके पास डेटा ही नहीं है। अरे डेटा ऑक्सीजन का नहीं है, डेटा वो तो आपके कह रहे पास नहीं, प्रदेश सरकार और कोविड डेटा डेथ का देते हैं। डेटा भी आपके पास नहीं है। सच्चाई तो ये अरे है। तो वो प्रदेश सरकारें देंगी ना, प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है हेल्थ का अरे डेटा सर, रखना। आपकी प्रदेश 26 सरकार- राज्यों में आप बता सरकार है दो ना, केरला, आपकी विवेक जी, 26 राज्यों में ठीक है, सरकार आप बता दो ठीक है, केरला में अब छब्बीस नीचे राज्य समझ भाजपा लीजिए, के अब हैं, नीचे समझ डेटा लीजिए। नहीं आया आपके क्या पास। क्या क्या राज्य 26 सरकारों राज्यों ने के- डाटा छुपाया? क्या राज्य सरकारों ने डाटा छुपाया? अब नीचे समस्ती जी बताइए। विवेक जी जवाब भी सुन लीजिए, रुकिए। 26 राज्य बीजेपी के हैं, 26 राज्य दीपक जी। भाजपा के हैं। नहीं, 26 राज्य भाजपा के हैं। क्या 26 भाजपा के राज्यों ने डेटा छुपाया है? तो बोले ऑन रिकॉर्ड छुपाया है। 26 राज्य बीजेपी के हैं। एक तो अच्छी बात है 26 राज्यों का आगे डेटा तीन तो चार होना बार चाहिए। कहिए। केरल ने वो कुछ क्यों नहीं है बताया इनके कि पास? ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मरा? क्योंकि इन्होंने फ्रॉड कोई किया है। प्रॉब्लम बना था आपके इसमें? नहीं, आप 26 राज्यों की बात करिए ठीक भाजपा है, की। अब नीचे समस्ती जवाब दे रहे हैं। सारे मेरी- ऑपोजिशन वाले आपको डेटा नहीं दे रहे। चलिए, मेरी आवाज तो आ नहीं रही होगी। 26 राज्य भाजपा के हैं। बताइए मुझे, आपकी आती कहाँ है आवाज? जब जवाब आपके पास पॉइंट नहीं जवाब होता तो सुन है। लीजिए विवेक श्रीवास्तव जी। जी, अवनीजय जी मेरी बोलिए, आवाज आ रही है दीपक? क्या डाटा छुपाया गया? जी बिल्कुल आ रही आ है। रही है दीपक? दीपक बड़ी साफ सी बात हाँ है, मैं बिल्कुल आ आपको रही है, बता बोलिए दूं अवनीजय जी। कि आज एक तो अच्छी बात हुई, बड़े इन्होंने शर्माते हुए या गर्व से कहा कि 26 राज्यों में भाजपा की सरकार है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ भाजपा सरकारों ने नहीं, तहसीन पुलावाला ने हरियाणा उत्तर प्रदेश का नाम लिया, पता नहीं क्यों उन्होंने छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया, केरल का नाम नहीं लिया, किसी भी सरकार ने नहीं दिया।
और जब आंकड़े आएंगे सरकार से, आंकड़े नहीं, आप उपलब्ध अपने नहीं 26 की बात है, जब करिए। आंकड़े आप आएंगे अपने 26 राज्य की बात सरकारों करिए। से तो वहां भी हमने मिलेंगे। नहीं दिया आपको आंकड़े, हम तो मान रहे हैं ना। अब राज्यसभा आप में भी बताइए। पेश किए जाएंगे, पूरे देश की पार्लियामेंट में बात भी पेश करें किए ना। जाएंगे, हर जगह पेश किए अब जाएंगे। नहीं है। सवाल प्रधानमंत्री सिर्फ का इतना कोरोना है पर कि अगर राजनीति ना राज्य करें। ने अभी आंकड़े विवेक नहीं चौधरी, दिए सुन लीजिए। हैं जिसमें ये साफ अब साफ बड़ा कहा गया सेलेक्टिव हो हो कि गए। ऑक्सीजन की अब कमी बड़ा से नहीं सेलेक्टिव है, हो गए। तो कैसे राज्यसभा में पहले आप कहते हैं मोदी प्रिविलेज साहब की मोशन आ गलती जाएगा नहीं कि है, आपके पास आंकड़े राज्यों ने नहीं है डेटा और नहीं आप दिया। बता रहे हैं। जब मैं कहता हूं और कि भाई आंकड़े 26 देना राज्य तो राज्य आपके हैं, सरकारों का तब काम आप है। कहते हैं देश की वो बात चाहे करिए। भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, आपके पास आंकड़े कभी नहीं आएंगे। उसमें एक बात चाहिए अप्रैल कि में मृत्यु हरियाणा हो और गई है, उत्तर प्रदेश का नाम जुलाई चल लेकर रहा के है, सीना अगस्त आने चौड़ा वाला है, कभी आपका करके डेटा नहीं नाक आया। नीची करके बैठ जाते हैं तहसीन पुना वाला, ठीक उन्होंने है। क्यों नहीं पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का नाम लिया? क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया कि पंजाब में प्राइवेट हॉस्पिटल को तहसील बेची से जा सवाल रही थी पूछते हैं, मुफ्त में? लेकिन माजिद हैदरी जी, आज वो नहीं आपको भी कहते लगता है कि डाटा डेटा गड़बड़ नहीं हुआ है है? राजस्थान में। नहीं है। माजिद वैक्सीन। हैदरी जी, आपको भी अरे लगता है कहे ना, डाटा गड़बड़ हुआ है? बात बताइए। ये कहने में कि डस्टबिन देखिए में पड़ी देखिए हुई दीपक वैक्सीन। भाई, मैं कहना चाहता हूं जो मुआवजे की बात है, मुआवजा मिलेगा सिर्फ उनका जिनका नाम आंकड़ों में है। तो महाराष्ट्र के पीड़ितों को मिलेगा, केरल के पीड़ितों को मिलेगा, पंजाब के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के और बंगाल के पीड़ितों को मिलेगा। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं देशवासियों को, यूपी वालों को नहीं मिलेगा। इसलिए कृपया करके यूपी में आप भाजपा को वोट नहीं दीजिएगा मेरे हिंदू भाइयों, मेरी आपसे यही अपील है, क्योंकि ये आपके मौत का मुआवजा भी खा गई सरकार। किसको आप वोट डालोगे इलेक्शन में, ये मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं। तो बस इतना ही कह रहे हैं दीपक जी, और कुछ नहीं बस। गजब, कैसे विश्लेषक हैं आप? एक तरफा रह के बात करते हैं कि योगी जी को वोट मत डालिए। क्यों? भगवा कपड़े पहनते हैं इसलिए? नहीं, बहुत अच्छा बोले माजिद भाई ने, बहुत अच्छा बोला है। नहीं, बहुत अच्छा बोले माजिद भाई। मेरे भाइयों भाई ने बहुत अच्छा बोला। मैं अपने भाइयों की बात कर रहा हूँ, मेरे हिंदू भाइयों को कहाँ मिलेगा? आंकड़े ही नहीं है। बताइए ना, क्या भाजपा को वोट में डालने आंकड़े के नहीं है। लिए भगवा कपड़ा इसको पहनते मुआवजा हैं दोगे? योगी आदित्यनाथ, इसलिए चिढ़ते हैं आप। और पिनरबी विजयन को लेके जुड़ते रहेंगे। क्योंकि वो प्रेम को लव जिहाद कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, धर्म को मत लाइए आप। पे हथरस प्रेम में को लव एक दलित जिहाद तो बेटी जो पिनरबी विजयन के बलात्कार यहाँ पे पीड़ित हो रहा है, है। उसकी शव को जलाया जाता है डीजल से। मैं चिढ़ता हूं उनसे, बिल्कुल चिढ़ता हूं, क्योंकि वहां पे हाँ, तो बलात्कार आपके पीड़ित चिढ़ने से लड़की होता का क्या है? शव सुनिए, जलाया जाता है डीजल सुनिए से। सुनिए सुनिए अभी सुनिए विवेक जी ने बताया ना, 26 सुनिए। प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, जबकि 26 में नहीं है। फिर भी मैं उनकी बात को यहाँ कोट कर देता हूँ। देखिए, जनता तो डेटा है कि नहीं है योगी आपके जी को, पास? मोदी जी को जानती है, और जब केंद्र के ऊपर प्रश्न आप पार्लियामेंट में पूछेंगे तो केंद्र सरकार, केंद्र के सर ऊपर आपके जो पास डेटा नहीं है। अब आप इकट्ठा योगी हुआ मोदी है, मत करिए सर। ये तो उनने और कह यूपी दिया के है, अंदर डेटा लाशों नहीं को है। देंगे मुआवजा, अरे जो गंगा में डेटा बह रही थी। नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, गंगा में विवेक बहने वाली श्रीवास्तव। लाशों को मुआवजा लेफ्ट मिलेगा, के एक किसको नेता ने मिलेगा मुझे मुआवजा? पिनराई विजयन के कैसे बारे में लाएंगे क्या बोला, लिस्ट? बताऊं आपको? हाँ। गोपाल जी ध्यान से सुनिएगा, क्लोजिंग का टाइम हो रहा है। मैं एक फैक्ट विवेक श्रीवास्तव को नहीं, बताता मैं हूं। आपको बताता हूं विवेक बकरीद के श्रीवास्तव बारे में। कैसे पसंद नहीं, करते 10 हैं सेकंड पता है मेरे को दे आपको? दीजिए। क्या 10 कहलवाना सेकंड। पसंद करते हैं नहीं, पिनराई नहीं, विजयन दीपक जी, अपने मेरे को 10 आपको? सेकंड दीजिए। सुनिए ना, सुनिए तो जरा, आप सुनिए उनको छोड़िए। सुनिए। मुझे 10 सेकंड दूंगा, नहीं, सुन नहीं, उनको लीजिए। छोड़िए, आप 10 सेकंड पिनराई मुझे विजयन दीजिए। अपने आप नहीं, को नहीं, मैं- केरल का मोदी कहलवाते हैं, पता है आपको? ठीक, पिनराई ठीक है, विजयन बोलिए। अपने आप को केरल का मोदी कहलवाते हैं, पता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं और है। विश्व मोदी स्तर हमारे पे आदर्श नहीं है। मोदी हमारे जी प्रधानमंत्री का जरूर हैं, जिस तरह बुरा से लग मैं गया देश का आपको। नागरिक हूं, लेकिन लोकल हमारे लीडर के आदर्श नहीं है। रूप में अगर वो मानव प्रेम रखते, अभिनंदन हो सब रहा धर्मों को है, एक समझते तो आदर्श वही होते। आप मुझे वो 10 सेकंड दीजिए आप महत्वपूर्ण दीपक जी। मैं नहीं, अवस्थी जी को कुछ विवेक बोलना जी, चाहता आपको हूँ। 10 सेकंड सुनिए गोपाल जी, सुन लीजिए। 10 सेकंड मेरे सुनिए आप जरा, कंक्लूडिंग। धर्म का चश्मा पे आप 10 सेकंड सिर्फ चाहता हूं, क्योंकि अवस्थी जी ने एक पॉइंट उठाया था डिबेट में, और देश के दर्शकों को सुनना चाहिए। आप सुन लीजिए, इस देश के अंदर नहीं गोपाल जी सुनिए, लव जिहाद को छोड़िए, आप सुनिए मेरी बात। ये नैरेटिव हम बार बार हिंदूवादी जो फोर्सेस है वो बनाती आई है, एक नैरेटिव आप बनाते आए हैं। ठीक है, भैया, मैं चलते चलते बता दूं आपको, चलते चलते आप बता दो। अरे आप पहले यूएपीए आप का झगड़ने मिसयूज का बंद वक्त करिए। नहीं है। विवेक जी कल फिर बैठेंगे और कल फिर नई बहस करेंगे। कोरोना के केस बढ़ने पर क्या राज्यों की जवाबदेही तय होनी चाहिए? हाँ कहना है 94% देश की बहस के दर्शकों का। देश की बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।